हवाई अड्डा कहाँ है, स्टैटिक्स फॉर्म का जीके है, काफी इजी है। तो ये जो है कोलकाता में स्थित है, कोलकाता के दमदम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा स्थित है। आने वाले शिफ्ट के लिए हवाई अड्डा से रख लीजिए। तो ये है केम्पागौड़ा हवाई अड्डा, ये कहाँ है, तो बेंगलुरु में स्थित है। और जॉली ग्रांट हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ये दोनों हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले शिफ्टों के लिए। बात करें उड़ान परियोजना, जो उड़ान परियोजना आया था ये कब आया था, पूरे देश का आम नागरिक, तो ये 2017 में लागू किया गया था। और ये भी हवाई परियोजना से ही संबंधित है, जिससे कि चीपली रेट में जो है आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सकते हैं। तो इस प्रकार का एक स्कीम लागू करवाया गया था 2017 में। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में कराया गया था, में रजत पदक सिल्वर किसने प्राप्त किया था। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक प्राप्त किए थे, जो इस क्रम में है 1+2+4 के क्रम में है। इस प्रकार 7 है तो 2 रजत प्राप्त किए थे। तो एक रजत जो है रवि कुमार दहिया, ऑप्शन में दिया गया था रवि कुमार दहिया, तो यही रवि कुमार दहिया ही राइट आंसर करके आना था। 7 पदक प्राप्त करते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत, जो अब तक का भारत का सबसे अच्छा सफर रहा है ओलंपिक में। भारत कब से ओलंपिक में भाग लेते हैं, भारत जो है पेरिस ओलंपिक सन 1900 से जो है ओलंपिक में भाग ले रहा है। वैसे ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, 1896 में, जो मॉडर्न वाली है, जो आजकल हम देख रहे हैं। उससे पहले भी ओलंपिक की शुरुआत की गई थी, लेकिन बीच में बंद कर दी गई थी। कब, 776 बीसी में। और बात मजे की यह है कि दोनों ओलंपिक की शुरुआत जो है ग्रीस से ही हुआ था, एथेंस से ही हुआ था। एक जो और क्वेश्चन मैं आपको रख दूं कि भारत को व्यक्तिगत रूप से पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था, तो ये अभिनव बिंद्रा जी शूटिंग के अंदर दिलाया था सन 2008 में। और ये ओलंपिक कहां पे संपन्न कराया गया था, तो बीजिंग चाइना के अंदर। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भगवती समिति का संबंध किससे है। भगवती समिति का संबंध जो है ये सार्वजनिक कल्याण से है। तो आपका राइट आंसर सार्वजनिक कल्याण करके आना था, ऑप्शन में दिया गया था। आने वाले शिफ्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट समितियां रहेगा, क्योंकि अब समिति से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, अनिल सिंघवी समिति और जो है नरसिम्हा समिति। तो ये तीनों जो है ऊपर का बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ML सिंघवी समिति, तो ये तो ग्राम पंचायत से है। और नरसिम्हा समिति है बैंकिंग सुधार से। तो ये दोनों मतलब चारों समितियां को जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा। वहीं ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है उसे भी आपको देख के जाना है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत से 73वां संविधान संशोधन भी है, और प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को ग्राम पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था नदियों की ओरिजिन से, इस सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है। दोस्तों मैंने सब बता दिया है, यहाँ से 3 नदी निकलती है मानसरोवर से। तो सतलज नदी का जो ओरिजिन स्थल है तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से होती है। वहीं मानसरोवर में जो तिब्बत में है, यहाँ से 2 अन्य नदियां भी निकलती हैं इसके अलावा। तो एक ब्रह्मपुत्र है और एक सिंधु है। यहाँ से टोटल 3 नदी निकलती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से, और यमुना यमुनोत्री हिमानी से। अलकनंदा और भागीरथी का जब मिलन हो जाता है कहाँ पे, उत्तराखंड देवप्रयाग में, तो यहाँ से जो है ये दोनों नदी कंबाइंड रूप से गंगा कहलाती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ये भारत की राष्ट्रीय नदी भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2021 में आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों आरबीआई के गवर्नर का जब तक लास्ट वाला जो अभी पद पे है इनको नियुक्त किया गया है 2021 में, तब से अभी तक इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन में जो है शक्तिकांत दास दिया गया था और यही राइट आंसर था। बात करें कि आरबीआई का ये कितने नंबर का गवर्नर है, आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये 25वें नंबर के गवर्नर है आरबीआई के शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वित्त मंत्री की सलाह पे प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली जो बड़े बड़े की पोस्ट पे है उनको तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन आरबीआई का गवर्नर जो है उसकी नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पे प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। आरबीआई जो है 1 रुपए के नोट को अगर बात छोड़ दे तो अन्य सभी नोटों का निर्गमन आरबीआई के गवर्नर का साइन ही होता है, अन्य सभी नोटों पे। और 1 रुपए के नोट पे जो है वित्त सचिव भारत सरकार का साइन होता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। पूरा एनालिसिस के दौरान हम बताए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 में रखा गया है। ये आर्टिकल कहां से कहां तक कवर करते हैं, तो 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल में ये जो है नीति निर्देशक तत्व वर्णित है, जिसमें 44 भी है, समान नागरिक संहिता 48 भी है, गो हत्या पर निषेध, ये सब भी जो है इसी के अंतर्गत आता है। और इसका जो मेन फोकस है ये क्या है, तो राज्यों को कल्याणकारी राज्य बनाना नीति निर्देशक तत्व का मेन फोकस है। साथ ही साथ आर्टिकल 51 के क में जो है मौलिक कर्तव्य रखा गया है, जो वर्तमान में जो है कितने हैं, 11 है। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रसिया के संविधान से लिया गया है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। वही मौलिक जो अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। जब प्रार्थना समाज पूछा था तो वहां पे मैंने आर्य समाज जो भी है, ब्रह्म समाज, सबका डिस्क्राइब कर दिया था। तो यहाँ पे आज आर्य समाज पूछा गया है। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। इनके जो वास्तविक नाम है ये मूलशंकर थे। 1875 में स्थापना करते हैं मुंबई में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है, 1828 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछा जाए कि कहां हुआ था, तो ये हुआ था कोलकाता में। तो आपको ये बात याद रखना है। और आर्य समाज के जो संस्थापक है दयानंद सरस्वती कौन सा नारा दिए थे, वेदों की ओर लौटो। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है समाज से। एक प्रश्न आया था कि बिहू नृत्य में कौन कौन भाग लेते हैं। कुछ लड़के बता रहे हैं कि बिहू नृत्य में कौन कौन भाग लेते हैं, इस प्रकार के प्रश्न थे। कुछ लड़के बताए कि बिहू नृत्य सिर्फ पूछा था। तो मैं आशा करता हूं कि अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया होगा तो बिहू नृत्य रिपीट किया हुआ है, तो यह असम का नृत्य है। और इसमें कौन भाग लेते हैं, इसमें महिलाएं और पुरुष सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं। तो आपका जो भी जैसा ऑप्शन रहा होगा, जैसा प्रश्न रहा होगा, वैसा आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा था महान हिमालय से संबंधित, ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं और पूरा प्रश्न भी नहीं मिल पाया। अगर आपको प्रश्न मिला हो, ये जो क्या प्रश्न था, कोई एग्जाम देकर आए हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा कथक की नृत्यांगना है। तो दोस्तों जो भारत के अंदर कथक की नर्तक या नर्तकी है ये इस प्रकार है, सितारा देवी है, ये लेडीज है, दमयंती जोशी, पंडित बिरजू महाराज, पंडित लच्छू महाराज, कार्तिक राम इत्यादि, ये सब जो है कथक नृत्य के जो है प्रमुख डांसर है। और कथक नृत्य किस कहां से रिलेटेड है, तो ये नॉर्थ इंडिया का जो है डांस है। नॉर्थ इंडिया में जो भी राज आते हैं
सभी राज्य में ये प्रकार की डांस जो है पाई जाती है, कराई जाती है। बात करें एक और ओरिजिन पूछा था नदी से, आज नदी से 2 ओरिजिन पूछा गया है। कल के शिफ्ट में जो है वन्य जीव अभयारण्य पूछा गया था, पन्ना टाइगर रिजर्व। तो आपको जो है ये सब आप देख के चलना है। अब स्टैटिक फॉर्म की क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दिया, हुबहू लुसेंट से उठा रहा है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ये निकलती है और कुमरा गांव करके जगह है, वहां से निकलता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। चंबल तथा बेतवा, चंबल और बेतवा किसकी सहायक नदी है? ट्रिब्यूटरी है, तो ये यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। चलते हैं, एक प्रश्न आया था रिपीट किया हुआ कि राज्य विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? दोस्तों राज्य के विधानमंडल में मात्र 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, जिसमें विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को अपर सदन कहा जा सकता है। जैसे कि केंद्र में लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को जो है अपर सदन कहते हैं, उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार राज्य में भी। वर्तमान समय में मात्र 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां पे बाइकैमरल व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है। विधान परिषद को बनाना या समाप्त करना किसके हाथ में होता है? तो संसद के हाथ में, लेकिन उस राज्य के विधानसभा से ये प्रस्ताव पारित कराना जो जरूरी होता है। एक प्रश्न था बायोलॉजी से कि टाइफाइड बीमारी किसके कारण होती है? दोस्तों टाइफाइड बीमारी जो है ये सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसमें जो है दूषित जल वगैरह पीने से आदमी को जो है टाइफाइड हो जाती है। एक प्रश्न फिर से रिपीट किया गया कि मरु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों मरु महोत्सव जो है ये राजस्थान में मनाए जाने वाली एक प्रकार का महोत्सव है। अन्य जो महोत्सव से क्वेश्चन आ सकते हैं आने वाले शिफ्ट के लिए, ये इंपोर्टेंट रहेगा, वीवीआई रहेगा। ये है यात्रा। यात्रा कहां मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। रथ यात्रा कहां होती है? उड़ीसा में। जल्लीकट्टू त्योहार कहां होती है? तमिलनाडु में। ये सांरों की लड़ाई की खेला है। ओणम कहां होता है? तो केरला में। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। एक प्रश्न आया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन अवधि क्या रहा था? इस प्रकार का क्वेश्चन आज थोड़ा सा घुमाया गया, इसलिए से पूछा गया दिल्ली सल्तनत से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपको ज्ञात होगा कि 1206 में जो है गुलाम वंश की स्थापना करती है और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु कैसे होती है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन की मृत्यु हुआ था किस प्रकार से? तो इसकी मृत्यु जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया था। और ऐबक की जो है गुलाम वंश के संस्थापक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो है निर्माण भी प्रारंभ करवाया था, हालांकि ये पूरा नहीं करवा पाया, बीच में ही ये इनकी जो है देहांत हो गई, डाइन हार्नेस हुआ था। और इसके बाद जो है इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूरा करवाया, कुतुब मीनार को जो है पूरा बनवाया था। दिल्ली से कुल कितने वंश शासन किए? तो 5 वंश शासन किए। सबसे अधिक दिन तक बात अगर होगा तो तुगलक वंश का होगा, सबसे कम दिन तक सैयद वंश का। साथ ही साथ इनके संस्थापक आपको जरूर याद होना चाहिए, जैसे गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके बाद में तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक है, सैयद वंश का खिजर खां है, लोदी वंश का बहलोल लोदी है। तो इस प्रकार से आपको याद जरूर होना चाहिए। एक पुस्तक से पूछा गया था कि ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? ए सुटेबल बॉय के लेखक है विक्रम सेठ, और यही क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अगर ए सुटेबल बॉय पूछा होगा तो इस पर थोड़ा सस्पिशन है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये एनालिसिस और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको काफी प्रभावित करेगा। अगर आपको अच्छा लगा हो दिल से तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।